नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह एडिटोरिया का 72वीं बीपीएससी का टेस्ट नंबर 6 का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आते हैं, ज़रूर देखा कीजिए। आइए, हम लोग पहला भाग में 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब दूसरा भाग में 76 से क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। उपरोक्त कथन या सिद्धांत किससे संबंधित है? यह कथन जो हो जाएगा से का बाजार नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, करा कितने कथन सत्य हैं? केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया, ये गलत है। देखिए, केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, यूएसएसआर में अपनाया गया था, संयुक्त यानी रसिया में। 1944 ईस्वी में बम्बई प्लान के सूत्रधार सर आरदेशील दलाल थे, यह सही कथन है। 1945 में श्री एम.एन. नारायण ने जन योजना बनाई थी, यह भी सही कथन है। देखिए, इसमें केवल 2 कथन सही है, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिलिक्स वक्र किससे संबंध दर्शाती है? देखिए, फिलिक्स वक्र जो हो जाएगा मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है। देखिए, मुद्रा का क्रम जो हो जाएगा, सबसे अधिक तरलता M2 का है, फिर M1 का, उसके बाद M2 का, M3, M4। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं मार्शल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए, इसमें जो हो जाएगा भारी उद्योग पर बल दिया गया, यह शामिल है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया, यह भी शामिल है। उद्योग के 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका आंसर होगा। देश के विकास में विदेशी पूंजी का महत्व को मान्यता दिया गया, यह भी सही है। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, कह रहा कौन सा कथन असत्य है? राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को इंगित करती है। देखिए, यह सही कथन है। कथन नंबर दूसरा देखते हैं, प्रारंभिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है, यह सही है। देखिए, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? तो यह जो हो जाएगा सीमांत आवश्यकता है, साख की राशनिंग है, वैदिक तरलता अनुपात। देखिए, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग वैदिक तरलता उत्पाद और नैतिक प्रभाव नहीं है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं। देखिए, इसका 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की गणना करने के लिए शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त चालू अंतरण को निवल राष्ट्रीय उत्पाद से बाहर रखा गया है, ये गलत कथन है। कर भुगतान में वृद्धि से जनता की व्यक्तित्व प्रायोजक आय घट जाती है, ये सही है। देखिए, केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्था बैंक और स्थापना वर्ष दिया है, कहता कितने युग्म सही सुमेलित है? देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था, सही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना 1963 में हुआ था, यह सही है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ था, यह सही है। देखिए, इसमें उपर्युक्त तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, तीनों सही है। अगला देखते हैं 86 नंबर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं कौम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनता निम्नलिखित पर विचार करे, करा कौन सा भारत में व्यय धन M3 में शामिल है? व्याप्त धन M3 में शामिल जो हो जाएगा, जनता के पास मुद्रा है,
बैंकों के पास मांग जमा है, सही है। बैंकों के पास समय जमा है, सही है। देखिए तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो हो जाएगा राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य कथन और कारण दिया गया है। कथन ये कह रहा है, राज्य सरकार द्वारा भारतीय सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खिलौनों के खरीद, भंडारण, धुलाई और थोक आवंटन का कार्य किया जाता है। ये गलत कथन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, यह सही है। देखिए ये असत्य है किंतु आर सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन असत्य है? राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करती है। देखिए यह सही कथन है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करती है, यह भी सही है। देखिए इसमें से न तो एक असत्य है न तो दो है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? देखिए जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन जो हो जाएगा वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 91 देख लिया। अब 92 कह रहा है, साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है। देखिए एनएनपी जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। देखिए ये गलत है, असमर्थ नहीं समर्थ होता है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, यह भी गलत कथन है। शोधन अक्षमता एक व्यवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, यह भी गलत है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, यह सही कथन है। देखिए दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में केवल 4 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा वह एम विश्वेश्वरैया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट कह रहा है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, सही कथन है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, यह भी सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रायोजक के लिए किया जाता है, यह भी सही है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है, यह भी सही है। देखिए उत्पत्ति के नियम के संबंध में चारों का चारों कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? मानव संसाधन विकास पर जो हो जाएगा प्रथम और तृतीय उपर्युक्त में से कोई भी योजना जो हो जाएगा मानव संसाधन विकास पर केंद्रित नहीं था। देखिए मानव संसाधन विकास पर जो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो वह समिति जो हो जाएगा SBS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है? तो यह जो हो जाएगा उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा जो हो जाएगा यूनियन बजट 1992-93 के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा विकास, आधुनिकीकरण नहीं है, आत्मनिर्भरता है, विकास है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है और साहित्य नहीं है।
इसका जो हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भंडारी समिति किससे संबंधित है। देखिए भंडारी समिति का संबंध जो हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 101 नंबर सूची 1 सूची 2 दे रहा है मिलान करने के लिए। 101 सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए एक तरफ आयोग दिया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। सरकारिया आयोग का संबंध जो हो जाएगा वह केंद्र और राज्य संबंध से था। फिर देखते हैं सी रंगराजन समिति का संबंध गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। सी नंबर में है पारेख समिति। देखिए पारेख समिति का गठन जो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए किया गया था। नरसिम्हन समिति का संबंध जो हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार से था। इसका मिलान हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एकल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। देखिए जीडीपी गणना करने की विधि जो हो जाएगा इनमें से हासमान लागत विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। तो यह इंडेक्स जो हो जाएगा IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ है। देखिए जेंडर बजटिंग जो हो जाएगा केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो समक्ष बनाती है। तो कह रहा है कौन सा सही है। देखिए एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ बनाती है जो समक्ष बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, यह सही है। ज्ञान में वृद्धि करने को, यह गलत है। कौशल स्तरों को वृद्धि करने को, यह गलत है। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को, यह भी गलत है। देखिए केवल एक सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सत्य कथन कौन सा है। सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई थी, यह गलत है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष खड़ा गया है, यह सही है। ये अवशेष वर्ष 1898 में विलियम कैक्सटन पेम्पो द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, यह भी सही है। देखिए 2 और 3 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया। देखिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो हो जाएगा इसका संदर्भ महमूद गजनी के आक्रमण के सहस्त्राब्दी के अवसर पर सही है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर, यह गलत है। सोमनाथ मंदिर के प्रथम निर्माण के 350 वर्ष पूरे होने पर, यह सही है। देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभंकर उदय लॉन्च किया है, इसे किसने डिजाइन किया है। देखिए उदय को जो हो जाएगा डिजाइन अरुण गोकुल द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कह रहा है कितने कथन सत्य है। जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में कितने कथन सत्य है। कथन 1 कह रहा है वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला अधिकारी वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया, यह सही कथन है। इसके तहत 100 जिलों को वैश्विक निर्यातक और 100 जिले को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है, यह सही है। जिले को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, विजेता जिले और आकांक्षी जिले, यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा सभी 3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में असत्य कथन कह रहा है, कौन सा है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, यह सही कथन है। इसका
अल्पकालिक लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल विवाह की व्यापकता में 10% का कमी लाना है, यह सही है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को पूरी तरह बाल विवाह से मुक्त बनाना है, ये गलत है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2026 के अंतर्गत लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह प्रतिबंधित है, यह सही है। देखिए इसमें केवल औसत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए अक्का परे योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? देखिए अक्का परे योजना जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। मन की बात के 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया है? तो वह स्तूप जो हो जाएगा जेहनपोरा कश्मीर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो अंडमान सागर में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पेशा कानून 1996 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है? तो झारखंड राज्य ने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय आयोग के रेगुलेशन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, ये गलत है। संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी, यह सही कथन है। आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1955 के तहत किया गया, ये गलत कथन है। देखिए इसमें केवल सत्य कथन केवल 2 है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैक्स सिलिका पहल के मुख्य उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए इनमें जो हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? यह वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया, सही कथन है। यह सूचकांक किसी देश की सफलता को इस आधार पर मापता है कि वह देश अपने नागरिक, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है, यह भी सही है। इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी सही है। देखिए रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 के अंतर्गत तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1, 2, 3। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल फॉर पीस 2026 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है, सही कथन है। भारत ने इसमें हिस्सा लिया है, ये गलत है। देखिए केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। INS सागर धोनी किस प्रकार का जहाज है? देखिए INS सागर धोनी जो हो जाएगा यह समुद्र विज्ञान पोत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑपरेशन स्वदेश क्यों चलाया गया? देखिए ऑपरेशन स्वदेश जो हो जाएगा ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन करा। भारतीय सेना के रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? देखिए भारतीय सेना के रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी जो हो जाएगा हंसजा शर्मा बनी है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यह सही कथन है। भारत का पहला व्यावसायिक बायो बिटुमेन संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है, यह भी सही है। देखिए इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 तो 1, 9 तो 2। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। द डस्ट एक्सपेरिमेंट किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C-58 रॉकेट से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशावेन किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई सेवा है? देखिए आशावेन जो हो जाएगा यह गुजरात द्वारा प्रारंभ की गई सेवा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन करा। भारत ने किस देश के पेशेवर और व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन देश के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
डैश द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा कंपनियों में %% हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा 100% हिस्सेदारी रखने की अनुमति दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 किसका आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की सहायक कंपनी किस देश को सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है। तो यह जो जगह जाम्बिया देश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाणन के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है। तो कालाजार बीमारी के उन्मूलन के लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन करा रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है। तो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने बिहार के पहले डैश सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्यों पर कितनी हो गया है। तो 76,490 हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है। अपने कलेक्टर के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल या पेपरलेस बनाने वाला पहला जिला मधुबनी बना है। सही कथन है। यह बदलाव बिहार सरकार के ई-ऑफिस मिशन के तहत किया गया। यह भी सही है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन और कारक दिया गया है। कथन जो कह रहा है, जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सही कथन है। कारण जो है वह आशा कार्य करता है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहित कर रही है। ये गलत है। देखिए, इस संबंध में नहीं है। ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा बिहार की पहली महिला बस यानी पिंक बस चालक कौन बनी है। देखिए, पिंक बस का चालक जो हो जाएगा वह रागिनी कुमारी बनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा किया गया है। देखिए, रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा जो हो जाएगा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुमांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रावधान किया गया है। देखिए, सुमांशु शुक्ला को जो हो जाएगा अशोक चक्र दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है। तो चीनी ताइपे ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए के बाला सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन करें। हाल ही में किस राज्य को 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। देखिए, पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा हो जाएगा गुजरात राज्य को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो रोक कर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 142 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 144 देखते हैं। 144 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 145 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 और अंतिम क्वेश्चन है आज का सेट का, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 72वीं बीपीएससी एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देख लिए। अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग 7वां नंबर सेट का 72वीं बीपीएससी एडुटेरिया का देखेंगे। अगर आपको हमारी प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।